सो योगेंद्र सिंह, वेलकम टू टॉकिंग टू रिटेल ट्रेडर्स के एपिसोड 1 है ये, ठीक है। आपका अभी 2 मंथ्स का पीएनएल आपने यहाँ पे खोला हुआ है, करेक्ट। तो इसमें हाँ, आपने कितना फंड ऐड करा हुआ था अपने डीमैट अकाउंट के अंदर? 1 लाख से 1 लाख मेरा एड था। अच्छा। और मैंने इसमें 50K से ट्रेड किया है। अच्छा, तो आपने 50K से 2 महीने के अंदर अराउंड 37,500 रुपीज़ रियलाइज प्रॉफिट है आपका। और नेट हाँ। रियलाइज आपका बना चार्जेस काट के 31,000 के आसपास, सही। यस सर। अच्छा। तो यस सर। चलो, मेरे पास ना कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो जनता, जैसे आप इस वीडियो को देख रही है, कोई नया बंदा है, नया ट्रेड करने का स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप आंसर करना। फिर लास्ट 2 मंथ का पीएनएल आपने मुझे दिखाई दिया, करेक्ट। एवरेज क्वांटिटी यस सर। मतलब आप कितने लॉट्स की पोजीशन प्लान कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली? सर फॉर बैंक निफ्टी मैं सर 120 या 90 जाता हूँ, अच्छा। और फॉर निफ्टी मैं 200 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब 4 लॉट मैक्सिमम है आपके निफ्टी के अंदर। हाँ। अच्छा, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। हाँ, कोई भी दिन हो। अच्छा, ठीक है। एंड व्हाट्स योर एज एंड प्रोफेशन? सर मेरी एज तो अभी 23 है, और ओके। मैं यही करता हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, तो बाकी अभी मतलब आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, ठीक है। एंड आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कब करी थी, कितने टाइम पहले? सर सितंबर 2023। सितंबर 2023। अरे, तो उस हिसाब से तो यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप फिर अभी। मतलब आपके ना, देखो पीएनएल में बाकी व्यूअर्स को भी मैं एक चीज़ नोट कराना चाहूँगा। आप देखो कि योगेंद्र के पीएनएल में रेड डेज खूब सारे हैं, फिर भी रिजल्टेंट प्रॉफिट है। यही मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर। मतलब लॉस के टाइम पे कोशिश करनी है कि मिनिमम लॉस के अंदर आप निकल जाओ, और टारगेट के टाइम पे आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम टारगेट के साथ चिपक के बैठ जाओ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इतने सारे रेड डेज के बाद भी आप रिजल्टेंट ग्रीन लेके आ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन योगेंद्र। आपने यस सबसे बड़ा लॉस अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एंटायरली अभी तक देखा है, तो वो कितना बड़ा लॉस देखा है? सर, एंटायर जर्नी में सर हम्म। लगभग 22K समथिंग। 22,000 एक ट्रेड के अंदर आपने सबसे बड़ा लॉस हाँ। देखा है अभी तक? हाँ। अच्छा, और सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना बड़ा देखा है? सर सबसे बड़ा प्रॉफिट सर समथिंग 53K। 53,000 कह रहा हूँ, अच्छा। और कोई एक चीज़ अगर आपको मैं बोलूँ कि सबसे खतरनाक चीज़ आपको ट्रेडिंग में अभी तक क्या लगी है, मतलब बिगेस्ट इशू आपने क्या फेस करा है, तो वो क्या होगा? सर सब किसी दिन मैं बहुत बड़ा लॉस कर दूं, फिर अगले दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाने में अच्छा, ट्रेड। मतलब पिछले दिन का लॉस एक तरह से दिमाग में रहता है आपके, और उसके हाँ। चक्कर में अगले दिन भी डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते, बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम आती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और कोई अगर तुम्हें किसी को एडवाइस करना हो, कोई बंदा नया स्टार्ट करने जा रहा हो अपने छोटे से एक्सपीरियंस के साथ ही, अभी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हम्म। ट्रेड करते हुए, बट स्टिल आपने उतने में हाँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको किसी को एक एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे ट्रेडिंग से रिलेटेड? 10K से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए आगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा मतलब छोटे कैपिटल से आप हाँ। एडवाइस करते हो सामने वाले को, ठीक है। दैट्स गुड। एंड आपको मेरे से कोई चीज़ पूछनी है? सर जैसे किसी दिन अपना बिग लॉस हो जाता है, तो अपन सर उसको माइंडसेट कैसे बदलें? अच्छा, देखो, आप समझो जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो हम्म। ट्रेड लेते टाइम ही आपको ये चीज़ पता है ना कि या तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आप उसमें लॉस करोगे या आप उसमें प्रॉफिट हाँ। करोगे, ठीक है। ये तो आपको पहले से क्लियर है भाई, इन दो के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, या तो प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आप वो ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस पॉइंट आपका कहाँ आने वाला है। बेसिक मतलब क्या है इस हम्म। बात का, कि आपको पता है कि मुझे इस पोजीशन को कहाँ पे काट देना है, एग्जिट कर लेना है, करेक्ट। तो यस सर। आप जितनी लॉट लेने वाले हो, आप पहले ही कैलकुलेट कर लो एकदम। देखो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक भी आता है, डिप भी आता है, लेकिन आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जरूर ले सकते हो कि हाँ भाई, इस ट्रेड में 5,000 रुपये मेरे जाएंगे अंदाजे से। कि पाँच नहीं तो हाँ। चलो 5 के 6 भी चले गए तो आपको इतना सदमा नहीं लगेगा, लेकिन 5 के 50,000 चले गए तो अब बंदे को सदमा लग जाता है, सही बात है। हाँ। तो वही चीज़ अगर आप पहले प्लान करके चलोगे तो आप बड़ा लॉस से ही बच जाओगे। आपका क्वेश्चन क्या था कि बड़े लॉस के बाद कैसे चीज़ें सुधारे। अब मैंने आपको हाँ। बोला कि इस बड़े लॉस को करो ही मत, पहले ही प्लान में रखो। हाँ। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस दिन बड़ा लॉस हो गया, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर हो, उसके साथ भी अगले दिन दिक्कत आएगी, बिकॉज भाई ह्यूमन इमोशंस हावी हो जाते हैं इस चीज़ में। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसाओ ही नहीं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो? सर जैसे अभी नॉर्मल डेज जा रहे हैं, उसका एसएल बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ। तो सर अपन उसमें क्वांटिटी साइज मैनेज कैसे करें? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हम्म। 40 पॉइंट का एसएल निफ्टी पे लेता हूँ, हम्म। तो मेरा, अगर मैं 4 लॉट से बैठने वाला बंदा हूं, तो मेरा एसएल तो डायरेक्ट समथिंग 8K हो जाता है। हाँ, 8,000 जाएंगे फिर तो सीधा सीधा 40 पॉइंट का अगर एसएल दिख रहा है आपको, करेक्ट। हाँ। तो देखो मैं बताता और हूँ ना, जैसे हाँ। अगर आपका एक डेली आप सोचते हो कि भाई पहले आप जब लेते थे नॉर्मल दिनों में ट्रेड, आजकल सेटअप्स में एसएल बड़े आ रहे हैं, तो तब आपका एसएल कितने का जाता था अंदाजे से बताओ एक।
6K मैक्स, 6K उससे ज्यादा नहीं। मैक्स। तो ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि 6K में तब आप ले रहे थे 90 या 120 क्वांटिटी बैंक हाँ निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो, करेक्ट। हाँ तो आज के दिन में अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह स्टॉक्स के अंदर पहुंच जाओ जहाँ पे एसएल छोटा मिल रहा हो आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक सेटअप का ही एसएल बढ़ा रहा है, छोटे एसएल वाली अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में प्रेजेंट है। भले ही वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ना प्रेजेंट हो, ये जरूर हो सकता है, लेकिन वो स्टॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं तो आप क्वांटिटी उसी रेशो में कम कर दो। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, मान लो आपको, अब आप कह रहे हो कि मुझे 40 पॉइंट का एसएल दिख रहा है तो 8K का लॉस बन रहा है मेरा मोटा मोटा, अगर मैं ज़्यादा लॉट लेता हूँ। तो आप क्या करो, आप एक ही लॉट ले लो ऐसे केस में, हाँ समझ रहे हो। तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से रिड्यूस कर लो, लेकिन जो आपका एवरेज लॉस वाला दिन जा सकता है, मैक्सिमम लॉस पॉसिबल जो है, उसको आप मिनिमाइज हाँ। करके चलो, तो आप ही का फायदा होगा उस चीज़ में, ठीक है। यस सर। बेसिकली ना देखो, कभी भी ऐसा रिस्क लो ही मत जिसका अगर नेगेटिव आउटकम आ गया तो आप संभाल ना पाओ। जैसे मैं अपनी भी बात करूं, अगर मेरी कल को बुद्धि घूम जाए मार्केट के अंदर और मैं कोई उल्टा रिस्क ले लूं, उल्टा डिसीजन ले लूं, तो हो सकता है जितना भी जिंदगी भर में मैंने पैसा कमाया है, चाहे वो ट्रेडिंग से कमाया हो चाहे कहीं से भी कमाया हो सकता है एक ही दिन के गंदे डिसीजन से वो सारा पैसा मेरा चला जाए और मैं इवेंचुअली लॉस में, डेप्ट में आ जाऊं, इनफैक्ट मेरे घर बार भी सब बिक जाए। ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं लोगों के साथ। आपने सुना भी होगा कि स्टॉक हाँ मार्केट है, घर भर चले जाते हैं लोगों के, तो वो ऐसे ही हाँ। चले जाते हैं जब बंदा अपने बजट से ज़्यादा का रिस्क ले ले लालच में आके। तो ये लालच बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी आप हमेशा कम रख के चल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। यस सर। हाँ ग्रेट, ठीक है। सो इट वॉज नाइस हैविंग यू योगेंद्र। आपकी जो वेरीफाइड पीएनएल की आपने लिंक शेयर करी है, जीरोधा आपको 30 दिन का ही ऑप्शन दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको हाँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, बाकी लोग देख सकते हैं। और इसको ना अभी 2 से 3 दिन तक चेंज मत करना, क्योंकि एक ही लिंक बनाने देता है जीरोधा, आप दूसरी लिंक बनाओगे ये हाँ। वाली हट जाएगी फिर, ठीक है। यस सर। तो 2-3 दिन तक छोड़ देना, उसके बाद भले ही आप चेंज कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो अगले स्टूडेंट हमारे रहेंगे अभिषेक, जिनका ये पीएनएल लास्ट 2 मंथ्स का है। इसका सेकंड पार्ट वीडियो का आपको यूट्यूब चैनल पे जाके मिल जाएगा, जिसमें हम इस पीएनएल पे बात करेंगे और ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कल ये वीडियो आएगी उसको भी जाके देख लेना। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छा लग रहा हो। अभी तो 2024 में देखते जाओ बस, अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।